नमस्ते योगी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे। इसका नाम योगा एंड फिटनेस क्लब है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ रहें और जो मेरा मोटो है योग करें रहे निरोग। आशा करता हूँ कि आप सारे जो भी हैं योग कर रहे हैं और रोगों से बहुत दूर हैं। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। तो यार इसके ऊपर में बात करेंगे कि हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे कि चंद्र भेदन प्राणायाम का मतलब क्या है। तो जहाँ पे चंद्र का अर्थ है यहाँ पे जो वो है मून है, और जो भेदन का मतलब यहाँ पे है पियर्स। पियर्स मतलब यानी किसी चीज़ को छेदना या कहीं पे एंट्री लेना या फिर किसी चीज़ का रास्ता खोल देना। तो इसको हम चंद्र भेदन प्राणायाम के नाम से जानते हैं। जैसे हमने पहली वीडियो बनाई है जिसे हम सूर्य भेदन, तो उसी प्रकार से ये हमारी चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल को, जिसके हम ईड़ा नाड़ी से भी योग में ना जानते हैं कि ये इसे ईड़ा नाड़ी से नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारी दो नाड़ियाँ हैं। यहाँ पे हमारी पिंगला नाड़ी हमारी राइट सूर्य नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल है उसको हम ईड़ा नाड़ी से नाम जानते हैं। ये दो एलिमेंट बॉडी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये एक हमारी गर्मी पैदा करता है, एक हमारी कूलनेस या कामनेस पैदा करता है। तो ये दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक हमारा ठंडक को प्रदान करेगा, एक हमारा गर्माहट को प्रदान करेगा। अगर कुछ भी ये ऊपर नीचे होता है तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। जैसे अगर आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा है तो आपको गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी, जैसे कि हार्ट बर्न, हाई बीपी, या फिर नींद ना आना, या फिर एपिलेप्सी। इन चीज़ों की बीमारियां आपको होने लग जाएगी। अगर आपके शरीर में ठंडक है तो आपको लाइक कफ, कोल्ड, या फिर कोई भी सांस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारे शरीर में लाइक सूर्य नाड़ी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो हमारा अग्नि तत्व बढ़ता है। तो जैसे अगर वो आइसक्रीम खा लें या फिर कुछ ठंडी चीज़ खा लें तो उनकी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, यानी कि उन्हें जुकाम या खांसी नहीं होता है, क्योंकि उनके शरीर में अग्नि तत्व ज़्यादा है। अगर आपके शरीर में चंद्र भेदन प्राणायाम का ज़्यादा असर है, लाइक चंद्र नाड़ी का ज़्यादा असर है, तो आपका क्या होगा, अगर आपने थोड़ी सी भी आइसक्रीम खा ली तो आपका गला ख़राब हो जाएगा या फिर आपको जुकाम खांसी हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें दोनों नाड़ी जो है, दोनों तत्वों को बैलेंस करके लेके चलना है। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, जो हमारे नेचर एलिमेंट है, और वो थोड़े से भी ऊपर नीचे हो गए तो आप बहुत सारी बीमारियों से जूझेंगे। तो इसलिए आज हम पहले प्रैक्टिस करेंगे चंद्र भेदन प्राणायाम का। अगर आपके शरीर में अग्नि तत्व ज़्यादा है तो आप चंद्र भेदन करिए। अगर आपके शरीर में चंद्र नाड़ी का ज़्यादा प्रकोप है या फिर ठंडक ज़्यादा है तो आप सूर्य नाड़ी का प्राणायाम का आप अभ्यास करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको प्राणायाम है जो सूर्य चंद्र भेदन प्राणायाम है, आपको करना क्यों चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला यहाँ पे जो बेनिफिट है उसका है, ये आपके शरीर को ठंडक देता है। क्योंकि जब आप चंद्र भेदन प्राणायाम करते हैं, आपकी सूर्य नाड़ी है, ये ठंडक को रिप्रेजेंट करती है। जब भी आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर को ठंडक देगा। जो भी आपके शरीर में अग्नि तत्व ज़्यादा होता है उसको काम करेगा। और आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उससे भी ये रिलेटेड है, उसको आपके शरीर को बहुत जल्दी ही काम करेगा। दूसरा बेनिफिट है वो है आपका, अगर आपको एल्जाइमर या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर आपको एल्जाइमर है या एपिलेप्सी है, उसमें भी आपकी मदद करेगा। अगर आपको हार्ट बर्न या फिर एसिड रिफ्लेक्स की भी प्रॉब्लम है तो आपको ये प्राणायाम जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। या फिर आपको कभी फीवर आता है, लाइक बाहर से कभी फीवर आता है, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिए। आपके शरीर में ये तुरंत ठंडक लाएगा और जो आपकी बहुत सारी बीमारियां हैं वो भी इस योग से दूर हो जाएंगी। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके एलिमेंट ऊपर नीचे हो रहे हैं, यानी कि आपकी सूर्य नाड़ी का प्रकोप ज़्यादा है या फिर आपका चंद्र नाड़ी का प्रभाव या प्रकोप ज़्यादा है, तो आपको योगा से दोनों सही कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ किन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, जो कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे भी किसी को अगर कफ, कोल्ड, या फिर टॉन्सिल या थ्रोट इन्फेक्शन या एयर इन्फेक्शन है, उन लोगों को ये प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या फिर आपको अदर रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है, लाइक रेस्पिरेटिव डिजीज़ है कोई, आपको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और जो आखिरी यहाँ पे है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर आपको आपकी जो बॉडी है उसमें अगर आपका ऑलरेडी बॉडी काम स्लो है और आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये और आपकी बॉडी को लो आपकी ब्लड प्रेशर को लो करेगा। तो इसको अवॉइड ही करें अगर आपको लो बीपी है तो।
तो चलिए अब बात करते हैं कि प्राणायाम करते कैसे हैं, इसका अभ्यास जान। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे बैठना कैसे, आपके पोजीशन कैसी रहेगी, हाथ की पोजीशन कैसी रहेगी, आपकी सांसों की गति क्या रहेगी, और जो अनुपात है आपकी सांस का, जिसको हम रेशियो के नाम से जानते हैं कि आप इनहेल कितना टाइम तक करना है, एक्सहेल कितने टाइम तक करना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कुंभक के बारे में भी, और यहाँ पे हम ब्रेथ आपको बता दूंगा मैं कितने सर्कल आपको करने हैं। तो सबसे पहले आपको बैठ जाना है सुखासन पे। हमेशा कोई भी आप पोस्चर या कोई भी प्राणायाम में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पहले सुखासन या फिर पद्मासन या फिर सिद्धासन में बैठ सकते हैं आप, या फिर वज्रासन में आप बैठ सकते हैं। मैं हमेशा सुखासन कंफर्टेबल रहता है तो मैं सुखासन पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, या फिर पद्मासन पे। तो आपकी पोजीशन आपकी सुखासन में रहेगी। इस समय हम यूज़ करेंगे अपनी विष्णु मुद्रा। आपको दोनों फिंगर अंदर ले लेनी है, जो आपकी रिंग फिंगर है वो बाहर की तरफ रहेगी, थंब आउट रहेगा। इस समय आपको करना है क्या, आप इनहेल करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से और एक्सहेल करेंगे आप राइट साइड से। सूर्य आपकी जो एक्सहेलेशन होगा सूर्य नाड़ी से होगा, इनलेशन आपका चंद्र नाड़ी से होगा, जिसको हम इनलेशन को हम रेज का नाम से जानते हैं, और पूर का मतलब एक्सहेल। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत जानी जरूरी है, जो संस्कृत में टर्मिनोलॉजीज हैं ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जो हम विदाउट कुंभक करेंगे, हम रेशियो रखेंगे 1:2 का रेशियो। इनहेल यानी अगर आप 3 काउंट करें तो एक्सहेल आप 6 काउंट करेंगे, इसका डबल। तो हमेशा हमारी इनहेल और एक्सहेल हमारा डबल होगा इनलेशन का। तो पहले आप बैठ जाएंगे यहाँ पे सुखासन पे, फिर बना देंगे चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, फिर यहाँ बैठे रहेंगे। फिर यहाँ से विष्णु मुद्रा बनाएंगे, आप ब्लॉक करेंगे यहाँ से राइट नोस्ट्रल, इनहेल करेंगे आप लेफ्ट से, और एक्सेल ब्लॉक करेंगे आप लेफ्ट नोस्ट्रल, एक्सेल करेंगे राइट से, बट आपका एक्सेलेशन डबल होगा इनलेशन से। तो ये तो हो गया एक सर्कल। फिर से आप लेफ्ट से इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे राइट से। तो करीबन ऐसे आप 10 सर्कल करेंगे शुरू में, फिर रिलैक्स करेंगे आप, लाइक 8 से 10 ब्रेथ रिलैक्स करेंगे, फिर से 10 सर्कल ट्राई करेंगे, और फिर से 8 से 10 ब्रेथ रिलैक्स करेंगे, फिर 10 सर्कल ट्राई करेंगे। तो ये आपका पूरा 3 रेप्स हो जाएंगे, या फिर 3 राउंड बोल सकते हैं आप। तो ऐसे करके आप शुरुआत कर सकते हैं चंद्र भेदन प्राणायाम का। आप पाएंगे कि आपको धीरे धीरे आपका जो ब्रेथ वर्कआउट भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो जब भी आप लाइक ब्रेथ लंबी लेते हैं फिर एक्सेल डबल करते हैं, उससे होता क्या है, आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में वो रिमूव हो जाते हैं आपके ब्रेथ के थ्रू। जब भी आप ब्रेथ रिटेन करते हैं इनसाइड, तो आप प्रिपेयर करते हैं अपने आप को नेक्स्ट ब्रेथ के लिए। तो आपका एक्सेलेशन, आप ब्रेथ क्या करोगे, आप स्लोअर लोगे। जब भी आप स्लो ब्रेथ लोगे तो आपका हार्ट भी स्लो पंप करेगा और अच्छे से काम करेगा। अगर आप शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं, आप ब्रेथ रिटेन नहीं करते, तो आपका हार्ट उतना अच्छे से काम नहीं करता, आपके जो लंग्स है उतनी तरीके से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है ऑक्सीजन की लंग्स पे, ना कि लीवर पे, ना कि ऑक्सीजन पे, सॉरी ना कि माइंड को। तो हमें अपने पूरे बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो इसलिए हमें स्लो ब्रेथ होल्डिंग के साथ करनी पड़ती है। तो हमारे जो ऑर्गन है बॉडी के वो अच्छे से काम करते हैं फिर। तो अब बात करते हैं हम कुंभक के साथ, यानी रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ। आपको ब्रेथ इनसाइड होल्ड करनी है। तो यहाँ पे करना क्या है, रेशियो क्या होगा, जो आपका अनुपात है तो वो होगा 1:1:2। तो अगर आप 3 ब्रेथ इनहेल कर रहे हैं, 3 ब्रेथ इनसाइड होल्ड करेंगे, और 6 काउंट आउटसाइड एक्सेल करेंगे आप। तो 3 काउंट इनहेल, 3 काउंट होल्ड, 3 काउंट 6 काउंट एक्सेल। तो 3 आपका रेशियो रहेगा 1:1:2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिर से विष्णु मुद्रा या फिर वायु मुद्रा बना सकते हैं आप ऐसे, बट मैं विष्णु मुद्रा कंफर्टेबल हूँ। ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बना सकते हैं। इनहेल ब्लॉक करेंगे राइट, आईज क्लोज, कमर गर्दन सीधी। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, ब्लॉक करेंगे लेफ्ट, दोनों नोस्ट्रल ब्लॉक, होल्ड करेंगे ब्रेथ इनसाइड। फिर रिलीज कर देंगे राइट नोस्ट्रल और एक्सेल करेंगे राइट से। ये हो गया आपका 1 सर्कल। तो ऐसे आपको 10 सर्कल करने हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको नॉर्मल ब्रेथ के साथ।
अब आप रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ कर रहे हैं, आप यानी कुंभक यूज़ कर रहे हैं, तो आप 10 सर्कल, फिर 8 से 10 ब्रेथ रिलैक्स विद 10 सर्कल, फिर 8 से 10 ब्रेथ रिलैक्स विद 10 सर्कल, ऐसे आपको करने हैं। ऐसे करके थ्री रैप्स आप बना सकते हैं, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जो जो मैंने आपको बेनिफिट बनाए, आप पाएंगे कि आपको ये इन 1 मंथ आपको इसके बेनिफिट मिलने लगेंगे। तो ये तो रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ हो गई। अगर आप पहले वाले में कंफर्टेबल नहीं है तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग जाइए, फिर उसे ट्राई करिए। अगर आप पहले वाले में कंफर्टेबल है तो आप दूसरे वाले पर मूव कर सकते हैं कि आपको रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ करनी है इनसाइड। तो ये सब कुछ धीरे धीरे आपको यूज़ करना है अपने ब्रीदिंग में। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बट मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।